गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सनिवेश आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ई स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक टॉपिक लेकर आता हूं और उस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करता हूं। ऐसा एक टॉपिक हमारा चल रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें हम कंप्यूटर का क्रैश कोर्स चला रहे हैं। उसमें हम कंप्यूटर के बारे में A to Z सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ये सारी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारा कंप्यूटर कोर्स है, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल की सारी चीजें पढ़ने वाले। इसके लिए मैं एक इंट्रो वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि मुझे इस कंप्यूटर क्रैश कोर्स में क्या क्या पढ़ाना है। तो इसकी लिंक अगर आपको ना मिल पाई हो तो आप हमारे इस वीडियो के एंड में जाकर उस वीडियो की लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप हमारे उस चैप्टर के बारे में देख सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस कंप्यूटर क्रैश कोर्स में। तो चलिए यहाँ पे हम बिना देर किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस इतना बता देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर मैंने एक ये टॉप 10 लिस्ट टाइप की सिलेक्ट की है, इंडेक्स बनाया है। इसमें हम ये बताएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और सारी चीजों के लिए मैंने जैसा कि बताया है कि हमारे पिछले वीडियो की लिंक में जाकर आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा इस सेशन का पहला लेक्चर। इस लेक्चर 1 में हमें क्या पढ़ना है, तो व्हाट इज कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हमें यहाँ पर ये पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है कंप्यूटर, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, अगर बात कंप्यूटर की आती है तो इतने सारे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। कैसा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि क्या होता है कि कंप्यूटर क्या है, किसने इसकी खोज की, कौन था, कब की, कैसे की, क्यों की। तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में तुरंत ही आ जाते हैं। तो मैं एक बेसिक सा सवाल जो होता है सबसे पहले कि कंप्यूटर है क्या, इसके बारे में एक नॉर्मल सा मैंने फुल फॉर्म तैयार किया, उस फुल फॉर्म को आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। कंप्यूटर का जो स्पेलिंग होती है एक तरीके से वो ये होती है, पूरी आपके सामने दिख रही है। अब इस एक तरीके से लेटर से मैंने एक वर्ड बनाया, उस वर्ड के थ्रू उन वर्डों को कलेक्ट करके एक डेफिनेशन बनाई। तो चलिए देखते हैं वो डेफिनेशन क्या है। तो सी जैसे वर्ड, यहाँ पर एक लेटर है, उसका एक वर्ड बना क्या, कॉमन। ओ से ऑपरेटिव, एम से मशीन, ई से प्रोसेस, यू से यूज, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशनल, आर से रिसोर्स। ये एक तरीके से इससे मैंने वर्ड बना लिए। कंप्यूटर के हर लेटर से एक तरीके से एक एक वर्ड मैंने तैयार कर लिया। क्यों तैयार किया है, क्योंकि मैं इसके थ्रू एक डेफिनेशन बनाना चाहता हूँ। अब देखिए डेफिनेशन कैसे बनती है। इसके आगे मैं सिंपल सा ये लगा देता हूँ, अ कॉमन ऑपरेटिव मशीन प्रोसेस यूज टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसोर्स इज नोन एज कंप्यूटर। यानी कि एक ऐसी मशीन, एक आम मशीन जो कि यूज करते हैं, मशीन प्रक्रिया, वो किसके लिए यूज करते हैं, टेक्निकल और एजुकेशनल रिसोर्स के रूप में जिसे यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर। तो ये यहाँ पर हमने कंप्यूटर से कुछ शब्दों को लेकर डेफिनेशन बना दी। अगर आपको ये मेरी डेफिनेशन आसान लगी तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप इन वर्डों से और भी कोई टेक्निकल टर्म यूज करके इसकी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। और नहीं तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन मैं आगे अपने इस वीडियो में बताऊंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कंप्यूटर क्या है। चलिए आगे देखते हैं। मिल जाते हैं। तो हम हिस्ट्री में जब पहुंचते हैं तो इसकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे होंगे, अबेकस। यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा मैंने, कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस, ये इसका सबसे पहले यूज हुआ था। यानी कि जब हमारे पास गणना करने के लिए कोई ऐसी इकाई नहीं थी जिसके थ्रू हम जैसे योग करना, जोड़ना, घटाना, कुछ करना, तो एक अबेकस नाम की एक डिवाइस बनाई गई थी जिसको कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में यूज किया था। ये कब की बात है, तो ये बात है 2400 बीसी की। यानी कि ये बहुत ही पुरानी बात है। मैं मतलब बिल्कुल डीप में जाके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब से एक तरीके से इनिशियल कंप्यूटर की स्टार्टिंग होती। तो इस टाइम ये कंप्यूटर नहीं था, बेसिकली क्या थी, ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। तो लेकिन ये माना जाता है एक तरीके से कंप्यूटर की स्टार्टिंग यहाँ से हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या उसके बाद क्या हुआ। लगभग 150 से 100 100 बीसी के बीच में एक तरीके से आते हैं, तब क्या हुआ था, एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस का आविष्कार हुआ। अब उसके बाद क्या आया, ये हमारा एक नॉर्मल कैलकुलेटिंग डिवाइस हुई, फिर एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस आई। इसके थ्रू क्या करते थे, ये भी कंप्यूटिंग डिवाइस है सब। अब डिफरेंस क्या, वो सारे हम जब इसके बारे में डीप में बताएंगे तो हम सब समझा देंगे। अभी केवल ये देख लेते हैं कौन कब कैसे आई। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस थी, उसका नाम क्या था। अगर कभी पूछ दिया जाए फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस का नाम बताइए तो उसका नाम क्या हो, एंटीकेथेरा। ये कब आई थी, अगर पूछा जाए कब आई थी तो वो इसका यहाँ पे सन मेंशन 150 टू 100 बीसी, मतलब इस टाइम ड्यूरेशन के मध्य में ये आई थी। इसके बाद क्या हुआ, एक स्लाइड रूल बनाया गया जिसको क्या बोला जाता था,
प्लेनीमीटर, ये भी एक तरीके से डिवाइस थी। इसका बेसिकली यूज करते थे कि क्लोज्ड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते थे। और ये जो तुम्हारी हमारी थी मतलब एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस, ये बेसिकली बाकी सारी चीजें तो कैलकुलेटिंग का काम इसमें भी होता था, लेकिन ये जैसे कि एस्ट्रोनॉमी के लिए बेसिकली यूज किए थे, कैलेंडर वगैरह के लिए। तो ये यहाँ से एक तरीके से स्टार्टिंग होने लगी, और ये सारी चीजें आज के टाइम हमें कंप्यूटर में मिलती हैं। इसीलिए यहाँ से एक तरीके से इसका ये इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, किसको, अबेकस को। हो सकता है इसकी हिस्ट्री में और भी है एक, लेकिन उसको इतना नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग एक तरीके से मान ली जाती है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब ये स्लाइड रूल तक हम लोग पहुंच गए थे। अब अगर आ जाए फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर क्या कहें उसको, कंप्यूटिंग डिवाइस है एक तरीके से। और वहां से फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटिंग की बात की जाए तो कौन सा होगा, आईनिक। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर तो आईनिक। ये इसका ईयर पूछा जाए तो कब, 1946। नेक्स्ट क्या है, अब अगर पूछा है फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर, ये तो हो गई। अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो पहला कंप्यूटर क्या नाम उसका, आयनिक, कब आया, 1946। लेकिन अगर कंप्यूटिंग डिवाइस की शुरुआत अगर एक तरीके से देखी जाए तो 2400 बीसी के आसपास हो गई थी। वो इसके अकॉर्डिंग, वैसे तो उसकी शुरुआत लगभग 20वीं सदी से पहले लगभग हो चुकी थी, लेकिन ये मैंने जहां से मतलब फैक्चुअल डेटा है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। और अब यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर की बात की जाए तो पहला इंडियन कंप्यूटर जो था उस वो कब मतलब एक तरीके इसका ईयर कौन सा था, 1955। उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ। और इसके बारे में थोड़ा अभी और हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में मैंने मेंशन कर रखा है, वहां से हम उसको पढ़ते हैं। तो ये हमने बेसिकली चीजें उसकी हिस्ट्री एक तरीके से कवर करने की कोशिश की कि कब से एक तरीके से कंप्यूटर का जन्म हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ पर अबेकस के बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि अबेकस के बारे में मुझे कुछ बताना है यहाँ पर, इसलिए मैंने वहाँ पर केवल मेंशन किया। अब ये आप ये जो डिवाइस देख पा रहे हैं ये है अबेकस। ये यहाँ पे और भी सारी डिवाइस देख पा रहे हैं, ये सब कंप्यूटिंग डिवाइस ही हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं बड़ी सी मशीन लग रही है, तो ये कंप्यूटिंग डिवाइस थी। तो और ये सारे मतलब पहले चलाने के लिए कंप्यूटर, एक ये देखिए आप, एक ये भी डिवाइस जो आपको दिख रही है ये भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो ये सारे, और फिर यहाँ से देखिए फिर इस तरीके से कंप्यूटर आने लगे। ये सारी तो मतलब ये सारी चीजें क्या, आईसीज वगैरह आप देख रहे हैं, पहले ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था, फिर आईसीज आने लगी। और उसके बाद तो माइक्रो कंप्यूटर बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। तो बहुत सारे डेवलपमेंट धीरे धीरे करके होते रहे। तो फर्स्टली हम यहाँ पे अबेकस के बारे में जानते हैं। अबेकस क्या था, इसका एक तरीके से यूज क्या था। तो अब यहाँ पे आते हैं हम, ये चीज जो मैंने बताया था, इन एंशिएंट टाइम वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू कैलकुलेट आवर डेटा, बट आफ्टर सम टाइम वी यूज द डिवाइस इज नोन एज अबेकस टू कैलकुलेट डेटा। यानी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जो कि अबेकस थी। अभी अबेकस क्या थी, तो अबेकस में क्या था, ये आप देख रहे होंगे एक तरीके से, ये जैसे हम लोग पास से समझते हैं, देखते ये छल्ले टाइप के हैं यहाँ पर दिए गए। तो इनके थ्रू एक पॉइंट फिक्स होता था इसमें, वहां से वहां पे क्लिक, वहां से लेके फिर हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर हमें इसमें 1+1 करना है यानी 2 दिखाना है, तो कैसे इसमें 2 जोड़कर दिखाएंगे। तो वो सारा प्रोसेस कैसे होता है, अगर आपको ये इसके बारे में जानना तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें मैं ये बता दूंगा कि ये इस डिवाइस का यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम ये समझ लेते हैं कि ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, जिसका काम क्या था, सिंपल अर्थमेटिक डेटा को कैलकुलेट करना, यानी नंबर्स को जोड़ना, घटाना। तो इन सारी चीजों को मतलब जोड़ना इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे कि हमने वो तो कर लिया कि अबेकस के बारे में जान लिया। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन और आ जाता है कि फर्स्ट एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो अगर फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर की बात की जाए तो मैंने पहले भी बताया और यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, एंटिकेथेरा मैकेनिज्म इज द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर डिवाइस इन द एज ऑफ 150 to 100 BC। इसकी इमेज कैसी होती है ये आप सामने देख रहे होंगे। ये क्या है, फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस है। इससे क्या करते थे हम लोग, वही कैलेंडर वगैरह का पता लगाने के लिए, एस्ट्रोनॉमी वगैरह पता करने के लिए। और इसमें चक्के टाइप का आप देख रहे होंगे, एक तरीके सर्कल टाइप का आप लोग, तो इसमें गियर वगैरह सब होते थे, उनको चेंज करके काफी बड़ी सी मशीन होती थी एक तरीके से। उसको काफी टाइम बाद ही हम उसको समझ पाए थे हमारे यहाँ के वैज्ञानिक की, मतलब उसका कैसे क्या यूज करना था, ये सारी चीजें। तो एक यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में इसको केवल इतना याद रख लीजिए कि अगर अपने एग्जाम पर्पज से या किसी भी पर्पज से, सिर्फ इतना कि अगर पूछा जाए फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है, तो एंटिकेथेरा मैकेनिज्म जो थी ये क्या थी, फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस। कब आई थी ये, 150 से 100 BC के नियर अबाउट। नेक्स्ट अब आते हैं कि
अगर पूछा जाए फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस तो आयनिक आती है, आप यहाँ पे लिखा हुआ भी इसका नाम भी देख रहे हो, जैसे कि आयनिक। ये देखिए कितनी बड़ी एक कंप्यूटिंग डिवाइस, यानी इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, इनका वेट भी काफी हाई हाई होता था, बहुत टन में वजन होता था इनका एक तरीके से। तो इस तरीके की ये डिवाइस कुछ हुआ करती थी। अब ये क्या है, आयनिक नाम सभी ने सुना। अब आयनिक का फुल फॉर्म क्या, अब इसको यहाँ से देख लेते हैं। आयनिक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या थी, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर थी। और इसको कब डिस्कवर्ड किया गया था, 14 फरवरी 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर बेसिकली आपको समझना है तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको वहां से मिल गई थी, जो मैंने उसका फुल फॉर्म बनाया था। और ये कोई फिक्स नहीं है कि जो मैंने उसका फुल फॉर्म बनाया वो आप वही बना, आप उसको चेंज करके अपनी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में बना सकते हैं उसको। लेकिन एक ऑफिशियल तौर पे अगर देखा जाए तो इसके यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन मेंशन की। तो क्या है वो, कंप्यूटर इज ए मशीन by which we can do arithmetical or logical operation automatically वाया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यानी कि अब जो कंप्यूटर एक तरीके से आ रहे हैं उनमें क्या होती है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह मतलब कोडिंग होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जैसे हमें कैलकुलेट करना, तो हमने नंबर नॉर्मल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। हालांकि अब कंप्यूटर तो एक बहुत ही हाई लेवल पे आ चुका, कंप्यूटर के थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ से हमें कम्युनिकेशन करना है, कोई डेटा सेंड करना, मेल करना, कुछ भी करना, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि हाँ उसके थ्रू कार्य कैसे किया जाए, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल से कुछ भी इनपुट करते हैं, वो सामने हमारे टाइप हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये किसके थ्रू होता है, इसके पीछे क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती है। तो यानी कि हमें क्या हो जाता है, अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन डन हो जाते हैं, किसके थ्रू, वाया प्रोग्रामिंग में, वाया प्रोग्रामिंग किसमें, कंप्यूटर। अब बात की जाए यूज ऑफ कंप्यूटर, आज के टाइम पे बात की जाए, जैसे कि पहले तो हम कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई हम लोगों ने, कि क्या हुआ कि पहले नॉर्मल जोड़ने घटाने के लिए एक डिवाइस बनाई अबेकस। उसके बाद क्या हुआ, एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस आई, उसके वो जो कह रही एंटिकेथेरा, उससे क्या हुआ कि हमने उसको इसलिए यूज किया एज एस्ट्रोनॉमी चेक करने के लिए, या कैलेंडर वगैरह मतलब पूरा चेक करने के लिए वो बनाया। फिर क्या आया, डिजिटल डिवाइस आई, काफी बड़ी होती थी, अब तो बहुत छोटे और माइक्रो मिनी काफी नीचे तक हम लोग पहुंच गए एक तरीके से, कि मॉडर्न कंप्यूटर की जब डिस्कस करें तो उसमें हम आपको सब बताएंगे उसके बारे में। अब ये देख लेते हैं कंप्यूटर का बेसिकली यूज क्या, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर क्या था ये हमें समझ आए, स्टार्ट क्यों हुई, कैसे हुआ, वो सारी चीजें हमने देखी। अब ये आ रहा है कि इट, अब इसके बारे में यूज देख लेते हैं इसका क्या, इट इज अ मीडियम बाय विच वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर फ्रॉम वन प्लेस टू वर्ल्ड वाइड एनी प्लेस। यानी कि क्या होता है, अब हम कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ अपने घर में बैठ के, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, कहीं पे भी कोई बैठा, यही तो हो गई एक तरीके सिटी की बात। इसको छोड़ दें, हम कंट्री लेवल पे चले जाएं, यानी टोटल टोटल वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी जाते हैं, तो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बातचीत या कम्युनिकेशन या डेटा, आगे हम पढ़ते हैं इसमें देखना ये चीजें मेंशन की होगी। इन द सेम टाइम विथ हेल्प कंप्यूटर नेटवर्किंग बाई इट वी कैन ऑल्सो सेंड और रिसीव एनी फाइल या इमेज। यहाँ पे मैंने दो तीन चीजें मेंशन की हैं केवल, बाकी कर तो हम इसके थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे जब, और उसके साथ साथ इंटरनेट का योगदान, इंटरनेट के थ्रू क्या हुआ, नेटवर्किंग होगी, नेटवर्किंग होगी मतलब क्या हो गया, हम सब एक नेटवर्क में कनेक्ट हो गए। और उस नेटवर्क में कनेक्ट होने के साथ साथ ही हम कंप्यूटर में जब ऐसा हो गया तो हम एक जगह बैठे हुए एक ही टाइम पे तीन लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं, तीन लोगों को एक साथ डेटा सेंड कर सकते हैं। डेटा क्या हो सकता है, डेटा जैसे अब फाइल भेजनी है हमें कोई, या इमेज भेजनी है, तो ये कर सकते हैं। अब ये नहीं कि हमें अपना घर का खाना भेजना तो वहां से भेजना, तो ऐसा नहीं, मतलब अगर यहाँ पे बात करते हैं कि इमेज फाइल या कोई डॉक्यूमेंटेशन टाइप की चीजें हुई, तो वो सारी चीजें हम इसके थ्रू यहाँ से भेज सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि हम पहले क्या करते थे कि हमें कोई चीज चाहिए, हम यहाँ भूल गए, अब हम वापस घर आए, उठाएं, लेकर तब वापस आए। लेकिन अब हमें क्या आराम है कि वहीं से बैठे हुए एक क्लिक किया, हमारे पास सारे डेटा वहां पर अवेलेबल हो जाता है। तो ये सारे बेसिक से, अगर कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या हुई, उसका यूज क्या, ये हमने यहाँ पर देख लिया। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, उसके पेरिफेरल्स क्या है, यानी कि कंप्यूटर में और भी चीजें जो है सारी, वो सब सारी चीजें क्या। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि ये आप देखा आपने, ये लगा है, ये एक फैन टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो ये फैन लगा होता है सीपीयू के अंदर। सीपीयू क्या होता है, एक क्वेश्चन भी आता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर इसको बोल देते हैं सीपीयू। उसके अंदर ये फैन लगा होता है, ये किसके लिए होता है कि अंदर की मशीन को कूलिंग करने के लिए, यानी कि बाहर अंदर की जो हीट है उसको, जैसे हम लोग एग्जॉस्ट वगैरह लगाते हैं ताकि हीट अंदर की जो है वो बाहर एक तरीके से, उस एग्जॉस्ट जो काम करता है तो अंदर मतलब
एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के, ऐसे इसके अंदर के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का फैन लगाया जाता है। ठीक है, ये वीडियो कार्ड देख रहे हैं आप, ऐसे नेटवर्क कार्ड भी होता है, कई सारी चीज होती है, लेकिन यहाँ पे जो जो चीजें मैं सिर्फ उतना मेंशन कर दूं, और फिर जब हार्डवेयर सेशन में जाऊंगा तो उसके उसमें हर हार्डवेयर के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस ये मॉनिटर बेसिकली सब लोग जानते हैं, मॉनिटर यहाँ पे ये जो ऐसे रखा तो इसको टीएफटी भी बोल सकते हैं, ये कंप्यूटर के साथ ऐड है तो मॉनिटर हो गया। ठीक है, हार्ड ड्राइव, ये हार्ड डिस्क वगैरह या हार्ड ड्राइव है जैसे कि, तो इसमें और भी चीजें, पहले फ्लॉपी डिस्क वगैरह चलती थी, बहुत सी चीजें होती थी, स्टोरेज डिवाइस थी, तो जब स्टोरेज डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे तो हम इसके बारे में आपको बता देंगे। ऑप्टिकल ड्राइव हुई, अब ये आप देखें रैम रोम कंप्यूटर में क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। रैम मतलब अभी यहाँ पे बेसिकली आप फुल फॉर्म भले ही समझ लीजिए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, रोम रीड ओनली मेमोरी हो गया। ये प्रोसेसर्स हो गए, इंटेल के मोस्टली प्रोसेसर्स यूज किए जाते थे, ये देखिए कोर आई 3 चल रहा है, कौन सा कोर आई 7 चल रहा है, ये सारी चीजें मतलब आती हैं, तो ये सब चीजें हो गई। ये जो अंदर इसके स्ट्रक्चर होता है, आप देखते हैं कि एक प्लेट जो लगी होती है पूरी, जिसमें सारे कनेक्शंस होते हैं, यानी आईसीज वगैरह जो लगी होती हैं, तो वो सब एक तरीके से क्या है, ये पूरे उस फ्रेम को क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसको मदरबोर्ड। तो ये पूरा हो गया, उसके मतलब पेरिफेरल्स वगैरह जो हो गए वो दिखा दी। उसके बाद एक्सटर्नल डिवाइस, इंटरनल डिवाइस में हम लोग लगाते हैं, यूएसबी लगा देते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, सब हम डिटेल में डिस्कस करें। उसके बाद ये देखिए, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये केबल रखी हुई है, ये वीजीए केबल होती है, तो ये सब मतलब जब मैं इसका चैप्टर बताऊंगा, कीबोर्ड क्या होता है बेसिकली, अगर जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, ये तो देखिए वायरलेस कीबोर्ड है, या इसमें वायर लगा है तो ये विदाउट मतलब वायर के साथ वाला कीबोर्ड हो गया। अब तो मतलब वायरलेस आ रहे हैं, ठीक है, माउस भी वायरलेस आ रहा है, तो बहुत सी चीजें, बहुत ही मॉडिफिकेशन। तो ये कंप्यूटर और उसके पेरिफेरल्स हो गए। अब इसको बता देता हूँ, ये आप जो देख रहे हैं ये सीपीयू है, ठीक है। एक यहाँ पर एक और होता है, छोटा सा होता है, जैसे कि अगर लाइट अचानक चली जाए तो ये होता है हमारा डेटा अचानक सिस्टम बंद ना हो और चलता रहे, तो उसको बोलते हैं यूपीएस। उसमें एक बैटरी लगी होती है, जिसका एक बैकअप होता है, 1 घंटे 2 घंटे कुछ बैकअप होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चलती रहती है, ताकि अचानक अगर लाइट चली जाए या सिस्टम बंद नहीं कर पाए तो उसके थ्रू मतलब हमारे थोड़ी देर चल जाएगा, उसके बाद हम प्रॉपर अपनी फाइल को सेव करके सिस्टम को ऑफ कर दें। उसका बेनिफिट ये होता है। तो ये यहाँ पर हमने उसके पेरिफेरल्स के बारे में देख लिया। अब क्वेश्चंस आते हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर और आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर सामने जो आ गई, ये स्क्रीन है, इसको ये कैसी डिवाइस है, आउटपुट आउटपुट डिवाइस है। अगर ये रखा है, इसको क्या बोलेंगे, ये सिस्टम यूनिट है, एक तरीके से यहाँ पर दिखा दिया, डेस्कटॉप कंप्यूटर बोल दिया या कुछ भी। और हाँ, अच्छा एक बात ये हो कि अगर बोल दिया डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप में अंतर ये होता है, जो इस तरीके से ये रखे हुए टेबल में रखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, ठीक है। और जो नॉर्मल लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं वो लैपटॉप हो गए, टैबलेट जानते हैं आप लोग, मोबाइल जानते हैं, तो इसी तरीके से ये कंप्यूटर के मॉडिफाइड वर्जन है एक तरीके से। ये देखिए, जैसे मैंने बोला था आपसे कि वायरलेस कीबोर्ड होगा, तो ये वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस माउस है। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इसमें एक यूएसबी जैसे हम लोग वो लगाते हैं मेमोरी कार्ड, वैसे ही एक यूएसबी टाइप का होता है जिसको हम अपने सिस्टम से अटैच करते हैं, उसके बाद माउस को अपना वर्क करते रहते हैं, तो वो उसके थ्रू वायरलेस कनेक्ट हो जाता है। अब ये माउस को क्या मानेंगे, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब अगर ये क्या है, स्पीकर ये रखा हो, तो ये क्या, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए सिस्टम यूनिट से यूपीएस सॉरी सीपीयू को दिखाया है, और ये इनपुट, और ये जैसे प्रिंटर पूछा जाए तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस लेके मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कौन इनपुट डिवाइस होती है और कौन आउटपुट डिवाइस होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी कि कौन इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। अब देख लेते हैं, जैसे कि हमने ये पूरा सेशन पढ़ा, इस पूरे सेशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर पूछा जाए कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म हमने डिस्कस किया, और कंप्यूटर के शब्द आते ही हमारे सामने जितने सवाल हुए कि कंप्यूटर क्या है, पहला तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने खोजा, कहाँ खोजा, कब पाया गया, तो कब से स्टार्ट हुई, अबेकस से लेके आज के मॉडर्न कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर तक के बारे में हमने यहाँ पर बताया। अब ये देख लेते हैं कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने यहाँ पे टॉप 7 क्वेश्चंस ले लिए हैं एक तरीके से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जैसे नॉर्मल ट्रिपल सी वगैरह के एग्जाम देना या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, तो आज इसका पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, तो पूछा जाए तो कौन सा है, आईनेक। नेक्स्ट अगर पूछा जाए आईनेक कब डेवलप्ड हुआ,
तो ये किसके द्वारा डेवलप्ड किया? तो ये डेवलप, जैसे कि हमने पूरा पढ़ा दिया, आप लोग सोचना हम तो अभी तक यही सुनते रहे, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर के, उनके बारे में कुछ आपने बताया नहीं। तो कंप्लीट जो डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस जो बनी, वो एक तरीके से चार्ल्स बेबेज को उनका श्रेय ज्यादा जाता है। वैसे इन्होंने ये कंप्यूटिंग डिवाइस जो बनाई थी, वो सबसे पहले इन्हीं ने बनाई थी, वो प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस थी। वो किसने बनाई थी? चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी, इसीलिए इन्हें कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। और इन्होंने इसको कब बनाया था? 14 फरवरी 1946। ठीक है। अब जैसे इसमें 46 लिखा है, कहीं कहीं पे डेटा 45 भी मिलता है, तो अगर ऑप्शन में इन दोनों कभी एक साथ होंगे नहीं और उन दोनों में से कोई एक है तो आप उसको क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर। अगर फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर की बात की जाए तो उसका नेम, जहां तक हमने डेटा सर्च किया वहां पर मुझे ये नेम इसका सिद्धार्थ मिला। तो इसका अगर पूछा जाए नेम क्या है तो सिद्धार्थ। अब ये पूछा जाए ये कहाँ पे बना था और कैसे क्या था, तो वो सारी चीजें भी देख लेते हैं। इंडियन फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1955। कब डेवलप हुआ था ये? 1955 में। इनिशियल कंप्यूटिंग डिवाइस की स्टार्टिंग कब हो गई थी? लगभग 20वीं सदी से पहले। और अगर जो नॉन डिवाइस एक तरीके से अबेकस थी, जिसके बारे में हमने चर्चा की, वो 2400 बीसी के आसपास आई थी। और अपने भारत में कंप्यूटर और आयनिक की स्टार्टिंग, आयनिक कब आया था? 1946 में। और अपने यहाँ कंप्यूटर कब आया? तो वो है 1955 में। अब ये कहते हैं फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम 8000। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा? इनपुट डिवाइस के बारे में अगर पूछ जाए तो कोई दो इनपुट डिवाइस अगर पूछ दी गई तो हम नॉर्मली बता सकते हैं माउस और कीबोर्ड। बाकी हम जब अपने सेशन के बारे में हर डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे हर बार मैं ये मेंशन करूंगा कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। तो इनपुट डिवाइस पूछा जाए तो माउस और कीबोर्ड होगी, आउटपुट डिवाइस पूछा जाए तो मॉनिटर और प्रिंटर होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंप्यूटर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा। अब अगर आपको इस सब के बाद भी कुछ ऐसा लगा हो कि कोई चीज छूट रही है या कोई चीज आपको नहीं समझ में आती, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और उसके बाद उसके लिए हम हाउ टू सेशन लेके आएंगे, जिसमें हम उस चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करके आपको तो ये, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना